नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। तो जैसा कि अभी आप सभी ने कैश जो कलेक्शन है, लोन कलेक्शन, उसकी एंट्रियाँ कर ली है। मेंबर बनाने वाला एक वीडियो था वो आपने देख लिया होगा। उसके बाद शेयर मनी से अपन जो ट्रांसफ़र एंट्रियाँ करते हैं लोन कलेक्शन की, वो आपने देख लिया होगा। उसके साथ ही अपनों ने जो कैश इन हैंड रहता है उसको अपन बैंक में कैसे जमा करें, उसकी एंट्री कैसे करें, वो भी आपने देख ली। आप सभी का उसमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानेंगे मर्चेंडाइज यानी कि खाद का परचेज़ कैसे करते हैं, और इसके बाद एक जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताएंगे सेल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, खाद का परचेज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ये मर्चेंडाइज वाला है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहीं से खाद का परचेस होगा। इसमें सबसे पहले आप रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा, जो आपका लास्ट स्टॉक था वो सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। यहाँ से स्टॉक रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ से व्यू कर दीजिएगा। व्यू करने पर आपका जो अंतिम स्टॉक है वो सारा यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से वेरीफाई कर लें। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मर्चेंडाइज का ऑप्शन है उसके ऊपर जाकर असाइन एचएसएन कोड करना है। असाइन एचएसएन कोड का मतलब ये है कि जो अपना जीएसटी और सीजीएसटी आईजीएसटी वगैरह लगता है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर इस टाइप से एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर फ़िलहाल गोदाम का नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को गोदाम असाइन करना पड़ेगा पहले। गोडाउन में जाना है। गोडाउन पर जाने के बाद यहाँ पर जो सेल पर्सन दे रखा है इसको अपने को जो अपनी आईडी है ये वाली सीओ वाली उसको अटैच करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर गोदाम दिखेगा। यहाँ पर आप जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा। अभी एक डमी एंट्री करके बता रहा हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे इसके बाद यहाँ पर 2 गोदाम शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर आपको जाना है मर्चेंडाइज में और यहाँ पर असाइन एचएसएन कोड। ये गोदाम दिखने लग जाएगा आपको। अब यहाँ पर जैसे कि आपको मैग्नीशियम का अगर सीजीएसटी मान लो अपन 2.5% करते हैं, यहाँ पर 2.5% करते हैं। एचएसएन कोड ये आप जो आरओ बनाते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ आता है एचएसएन कोड, वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ पर डेसिमल वैल्यू 5 कर दीजिएगा और यहाँ से सेव कर दीजिएगा। जो दी जा रही है ये केवल सीखने के उद्देश्य मात्र से है। उसके बाद आपको फिर वापस से जाना है मर्चेंडाइज में। मर्चेंडाइज में जाने के बाद आपका जो परचेस का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर क्लिक करना है। पैरामीटर अगर आपके गलत है तो यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। यहाँ से पैरामीटर वापस से आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे। पैरामीटर सेट करने के बाद इस टाइप से एक इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर सप्लायर का नाम नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने को सप्लायर जोड़ना पड़ेगा। सप्लायर जोड़ने के लिए कॉन्फ़िगरेशन पे आना है। यहाँ पर जो मर्चेंडाइज का ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर, और यहाँ पर अपने को सप्लायर सिलेक्ट कर लेना है। सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन दबाना है। यहाँ पर आपको जो भी सप्लायर है वो लिख देना है। सेव करने के बाद असाइन सप्लायर पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर जो भी उसका कॉन्टैक्ट पर्सन है वो आप नाम लिख के फ़ोन नंबर लिख के सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद फिर से आपको मर्चेंडाइज में आना है। यहाँ से परचेस और यहाँ पर सप्लायर का नाम एमपी मार्कफेड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ फर्टिलाइज़र सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी आप खाद का चयन करेंगे, मान लीजिए आप 12-32 का खरीदी कर रहे हैं, उसका 1 बैग डालेंगे। यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी आप खरीदी कर रहे हैं वो वाली क्वांटिटी यहाँ पर आएगी। उसके बाद यूनिट रेट जो भी आपके आरओ में दे रखा है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अभी ये केवल डमी एंट्री है इसलिए मैं कुछ भी अमाउंट डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट करना है आपको और यहाँ पर सेव करना है।
जैसे सेव करेंगे यहाँ पर CGST और IGST जो भी आपने डिफ़ाइन किया होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और ये जो यूनिट रेट है उसमें जुड़कर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे ये जो खाद आपने परचेज़ किया है वो आपके परचेस वाउचर में शो करने लगेगा। तो वहाँ से आपको परचेस वाउचर इसका क्रिएट करना है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, परचेस वाउचर जो साइड में लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गोदाम का नाम जो भी है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रेडिट कर दीजिएगा। यहाँ पर सन्ड्री हेड में ये जो अपन लेना देना बताते हैं वो उसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पर व्यू करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस आइकन दे रखा है उस पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपने हेड बना रखा हो सकता है कि वो आप MP मार्कफेड का देना लेना जो भी बना रखा हो आपने वो आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन आप चाहे तो उस यूरिया जो भी खाद है उसका नाम लिख सकते हैं या फिर आप RO नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अमाउंट है पूरा अमाउंट वो लिखना है और यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे ये एंट्री डे बुक में शो करने लगेगी। मैं आपको डे बुक बता दूँ इसकी। ये डे बुक है। यहाँ पर ये एंट्री दिख गई। ये NPK 123216 जो है 200 रुपये का और ये MP मार्कफेड का 210 रुपये। ये CGST और AGST जो है वो इसमें पेमेंट साइड चले गए हैं। तो ये 210 रुपये और ये 210 रुपये जितने का वाउचर बनाया था वो पूरा आ गया। अब अपने को चेक करना है कि स्टॉक में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो मर्चेंडाइज में जाना है आपको, फिर वापस से यहाँ रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पर ये जो स्टॉक रजिस्टर है इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं जो एक बैग अपनों ने परचेज़ करा है वो यहाँ पर शो करने लगेगा। 1232 का एक बैग था, ये 123216 का एक बैग और ये वैल्यू 200 रुपये आ गई उसकी। अब जैसे कि मान लो आपसे गलत परचेस हो गया है या गलत वाउचर बन गया है तो अभी आप उसको डिलीट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको FS में जाना है, पास वाउचर देखना है। पास वाउचर में जिस भी डेट को आपने वो परचेस वाउचर बनाया वो डेट सिलेक्ट करके यहाँ पर व्यू करना है। जैसे आप व्यू करोगे वो नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद वापस से आपको मर्चेंडाइज में जाना है और मर्चेंडाइज में जाने के बाद आपको जो यहाँ साइड में एक परचेस कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके वो सर्च कर लेना है। यहाँ पर MP मार्कफेड कैटेगरी फर्टिलाइज़र और जो भी खाद है आपका वो और यहाँ पर PO नंबर शो होने लगेंगे क्योंकि अभी मैंने वहाँ से डिलीट नहीं करा है। FS की एंट्री जो डे बुक है उससे, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। जब आप वहाँ से डिलीट करोगे यहाँ शो करने लगेगा और आप उसको डिलीट कर पाएंगे। अब चलते हैं इसकी अगर सेल करेंगे तो सेल के लिए सबसे पहले आपको इसका सेल रेट डिफ़ाइन करना होगा। सेल रेट डिफ़ाइन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन पे आके वो का वही सेम प्रोसेस है और ये यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र NPK जो दिख रहा है उसका आप लोगों ने सेल रेट अभी डिसाइड नहीं किया है तो ये यहाँ ऊपर शो कर रहा है। तो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जिस भी डेट को आपने परचेज़ किया है वो डेट डाल के यहाँ पर PO नंबर आ जाएगा और साइड में कहीं भी क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब मान लो आपको 266 रुपये मान लो 300 रुपये में आपको इसको बेचना है तो यहाँ पर जैसे 300 रुपये लिखेंगे सोसाइटी का मार्जिन ऑटो फिक्स हो जाएगा। GST कितना है, AGST कितना है वो भी फिक्स हो जाएगा और उसके बाद ये जो रेट है फाइनल रेट वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से सेव करेंगे उसके बाद जो आप खाद सेल करेंगे उसमें ये वाला रेट दिखाई देगा। तो खाद सेल का अगला वीडियो बनाने में समय लगेगा, हो सकता है कल तक आ जाए। तो उससे पहले आप खाद परचेज़ की जितनी एंट्रियाँ हैं वो कर लें। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा या फिर आपके अतिशय के जो DC हैं उनसे भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रहे कोई एंट्री गलत ना हो, अपने को सही सही एंट्रियाँ करनी है और जब तक समझ में ना आए पूरी तरीके से तब तक एंट्री ना करें, समझ में आने के बाद ही उसकी एंट्री करें। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।